प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 8 के हमारी दुनिया के अध्याय 2 है भारतीय कृषि। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कृषि कार्य में शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि को जोतना। 2 नंबर प्रश्न है, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गहन खेती। 3 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है, इसका उत्तर होगा गेहूं मटर। 4 नंबर प्रश्न है, जूट की फसल प्रमुखतः होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किशनगंज में। 5 नंबर प्रश्न है, बीज को मान उपलब्ध कराती है, इसका उत्तर हो जाएगा किसानों को खाद बीज। 2 नंबर प्रश्न है, खाली जगहों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। पहला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को डैश भी कहते हैं, तो दहन कृषि कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, उत्तरी बिहार में डैश की और खेती वाणिज्य कृषि है, तो मखना और केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि है। 3 नंबर प्रश्न है, जायद फसल का उदाहरण डैश है, तो तरबूज, ककड़ी, खीरा और सब्जियां। 4 नंबर प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को डैश सुविधा उपलब्ध होती है, तो वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है। 5वां प्रश्न है, जैविक खादों से भूमि की उर्वरता शक्ति डैश है, तो बढ़ती है। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। जिसका पहला प्रश्न है, कृषि कार्य किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा खेती करने के लिए प्राथमिक क्रिया को कृषि कार्य कहते हैं। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालना इत्यादि करना कृषि कार्य है। 2 नंबर प्रश्न है, खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है, सो उदाहरण बताएं। इसका उत्तर होगा खरीफ फसल मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोई जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाते हैं, जैसे धान, मक्का, जूट, मूंगफली आदि। और दूसरा है रबी फसल, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाले तथा मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसलें रबी फसल होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि। 3 नंबर प्रश्न है, जीवन निर्वहन कृषि क्या है, इसका उत्तर होगा जो कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है उसे जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत होता है। 4 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा व्यापारिक फसलें रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना ये सब है व्यापारिक फसलें हैं। रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उपजाई जाती है। ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है। बागवानी फसलें, ये फसलें ट्रॉक फार्मिंग के नाम से जानी जाती है। केला, आम, चीनी, फूल आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व, त्योहारों, शादी ब्याह और औषधियों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2 नंबर प्रश्न है, कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है, इसका उत्तर होगा कृषि निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होती है। इसका उत्तर होगा वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि क्षेत्र 1/3 भाग सिंचित है। शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। कभी अल्पवृष्टि तो कभी अतिवृष्टि फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर देती है। दूसरा है, खेतों के छोटे आकार। भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। जमीन के पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा हो रहा है। चकबंदी के अभाव में भूजोत बिखरे हैं। छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते हैं। तीसरा पॉइंट है, भूमि का असमान वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदारी प्रथा ने किसानों का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भू सुधारों की प्राप्ति शुरू तो हुई, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है। चौथा है, कृषि ऋण छोटे किसान के बीच खाद, कीटनाशक, श्रमिक के आदि के लिए महाजनों या अन्य संस्थानों कर्ज लेते हैं। ऊंची सूद दर, कम उत्पादन, मौसम के बेरुखी, बिचौलिया के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वे ऋण नहीं लौटा पाते। यह इनके कृषि उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। 5वां पॉइंट है, कृषि विपणन। तो अच्छी बाजार स्वास्थ्य के अभाव में किसान अपने उत्पादन को बिचौलिया व व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य हैं।
जो उसको उचित मूल्य नहीं देते। फसलों की अत्यधिक उत्पादकता को न तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और न ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिया इस स्थिति का लाभ उठा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।